बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और मेरा ख्याल है सियासत के अंदर जो मेरे लिए एक रोल मॉडल्स हैं और बड़ी एक शराफत, दयानत और एक शुजाअत की मिसाल हैं। उनका नाम है नदीम अफजल चंद। अभी तक वो बेचारे जो है सेटल नहीं हो पाए कि उनकी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो उस म्यार की सियासत नहीं कर रही जो उनका जो म्यार जो नदीम अफजल चंद साहब की जो इक़्तिदार हैं उसके मुताबिक। मुझे इसलिए याद आ गया कि उनकी एक बात जो थी वो एक बड़ी मशहूर हो गई थी। उनका भी एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था तो जिसमें वो कह रहे थे कि मुख्तारिया हुण गल वध गई है। तो वो क्लिप तो बड़ा फनी था। उसमें बहरहाल वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब एक कोटेबल कोट बन गई है। तो आज जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब जो मेरे एक और पसंदीदा शख्सियत है, मैंने कई दफ़ा उनकी तारीफ़ भी की और कई फैसलों के बारे में जब थोड़ा सा मुझे हुआ भी है तो मैंने हमेशा कहा कि जी मेरी अत्तर मिनल्ला साहब आपसे बहुत ज़्यादा तवक़्क़ुआत हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे वो शनासा हैं और मैं उनको इसलिए शनासा है कि उनका कैरियर जो है वो एक असूल के ऊपर और एक सच्चाई की तलाश में उसमें उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी अपनी खर्च की हुई है। जैसे कि मैंने नदीम अफजल चंद साहब के बारे में कहा है कि उन्होंने सच्चाई की तलाश में तकरीबन वो ज़िंदगी जो है पूरी वक्फ कर चुके हैं। बहरहाल अत्तर मिनल्ला साहब के डिसीजन ने करने के बाद पहले जो फिक्रा मेरे ज़हन में आया कि मुख्तारिया हुण गल वध गई है। शुक्रिया चंद साहब कि आपने ये फिक्रा देख के हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है जो कहते हैं कूजे को दरिया को कूजे में बंद करना, तो आज मैं दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूँ आपके इस फिक्र के ऊपर। बहरहाल अत्तर मिनल्ला साहब का फैसला ही हमारा आज का मौजू है और उनका जो उन्होंने वो 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जो उन्होंने आज पंडोरा बॉक्स खोला है। हकीकत यह है कि जो पाकिस्तान की कौम जो है जिसमें थोड़ा सा भी फहम है, फरासत है, कोई अकल है, शऊर है, उनके कानों से धुएं निकल रहे हैं कि ये इस मुल्क के साथ क्या बीतेगी। मैं पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से जो है वीलॉग्स छोड़े, अपने कॉलम छोड़े, जहाँ जहाँ मेरे पास गुंजाइश ज़्यादा है खुल के बात करने की तो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने 2 हफ्ते पहले कॉलम लिखा कि सुप्रीम कोर्ट मुकाबला सुप्रीम कोर्ट, उनमें चंद बातें थी जिनको मैंने उजागर किया था। एक तो मैंने कहा था कि ये देखो मशीयत तेज़ी देखे, मकाफात अमल देखे, जिन जिन किरदारों ने पाकिस्तान की रियासत को अपनी ज़ाती अगराद, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नुकसान पहुँचाया है, कुदरत ने उनसे चुन चुन कर बदले लिए हैं। और फिर मैंने ये जो हालिया मिसालें हैं जनरल बाजवा की कि देखिए जनरल बाजवा किसके हाथों जलील हुए, उस फ्रैंकनस्टाइन के हाथों जिसको बड़ी मेहनत से, बड़ी जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद फ्लोट किया गया था। इमरान खान साहब जैसा हीरा तराशा गया था, कैसा अल्लाह ताला ने उसके हाथों जलील कराया। जनरल बाजवा जो है वो तो समझ नहीं आ रही उसके साथ हो क्या गया। फिर साकिब निसार साहब, यकीन जाने का लाहौर की मोअज़्ज़ज़ तरीन फैमिली है, मुंह छुपाए फिरते हैं जस्टिस साकिब निसार साहब। मेरी उनसे बड़ी अच्छी शनासाई है और मुझे तरस आता है उनको देख के, लेकिन वो कब कोई इंसान अपने आप को मानते हैं। अभी देखें उनके इंटरव्यूज के अंदर कोई रिमोर्स नहीं है, कोई तासुफ नहीं है। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने खिदमत की है। मेरा ख्याल है कि जो लोग जो है जिंदगी में आखिरी सांस तक गुनाह करते रहते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से मुतमईन करते होंगे ना। एक तालीफ कल्ब होती है, तालीफ कल्ब करते होंगे। तो पहला तो मैंने उस कॉलम में ये लिखा था कि आप देख लेंगे कि एक एक किरदार से चुन चुन कर बदला दिया जाएगा। ये आप देख लेंगे जिन्हें थोड़ा सा रोड अदा किया उनको उसी के मुताबिक मिलेगा, अपने थोड़े से उसके मुताबिक और जो ज्यादा के उसके मुताबिक। अब उमर अता बदियाल साहब, कभी आज तक देखा है कि आपने एक लाइव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी सुना है कि उसको आपने जलील होता है देखो, पुरस्वा होते देखो? और किन क्या तो हमारे में तो शायद अब तक कॉन्टेम्प्ट लग चुकी थी, लेकिन इसलिए ना लग सकी कि एक कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पे काजी फायज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, तारिक मसूद साहब, जमाल मंदुखैल साहब, आफरीदी साहब, अमीरुद्दीन साहब, और आज हकीकत यह है कि आपने बर वक्त ये आज फैसला लिखा है अत्तर मिनल्ला साहब, और पति कितने शुक्र उसका हो गए। ये शुरू कैसे हुआ? जो आजकल का जंग व जदल का माहौल है, फुरलाई साहब ने एक पटिशन की
और वहाँ पे 5 जजेस बैठे, जिनके अंदर 3 अलमशहूर जजेस थे। एक का नाम था जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, दूसरे का नाम था जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, जिनको ज़रा बराबर, मैं आपको लफ्ज़ मेरे पास है नहीं कि जिससे मैं उनको बयान कर सकूं, कि होता है कि थोड़ा सा बंदा होता है कि जी मैं एहतियात कर जाता है, कि मॉनिटरिंग जज से लेके आज तक दिलेरी के साथ दिन दहाड़े जो हैं वो पाकिस्तान के आईन जिसके साथ हल्फ उठाया है उसकी बेतौकीरी करते रहे। वो मैंने कहना है कि उसके ऊपर आयत का हिस्सा लिखा हुआ है कि लोगों के अंदर बरहक इंसाफ करो, लोगों के अंदर बरहक फैसले करो। मतलब यह है कि लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस पामाल हुआ। फिर आपने उसमें उस आयत के अंदर लिखा है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार ना हो जाओ। जो नफसानी ख्वाहिशात है ये तुम्हें दोज़ख में लेकर चली जाएंगी। तो इसके अंदर देख लें कि लोगों ने आइन को कहाँ रखा, आर्टिकल 10A किधर चला गया और बाकी मामलात कहाँ रहे जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला किस तमतराक से। अब वो उनका ख्याल था कि वो भी नीचे नीचे होकर बच जाएंगे। खैर इजाजुल हसन साहब जो हैं वो भी उस बेंच में मौजूद थे, साथ बजारी लक्ष्मी साहब। ये जब से उमर अता बंदियाल साहब, साकिब निसार साहब, आसिम सईद खोसा साहब, गुलजार साहब ये चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने दुरुस्त तवाज़न, यानी कि एक तवाज़न है कि ये 3-2, 4-3, 5-4, ये तराजू का जो तवाज़न जो कायम उन्होंने किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ना बिगड़ने पाए। उसके बाद बेंच कायम किया। उस बेंच ने अजीबोगरीब फैसला किया। हालांकि उससे पहले जो है बुज़दार के वक्त में उसमें यूं के और कई लोग डिफेक्ट करके बुज़दार को वोट दे चुके थे, ना उनके वोट कैंसिल हुए ना वो डिस्क्वालीफाई हुए। आइन कहता है बड़े सराहत के साथ कि ऐसे लोग जो अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म जब वज़ीर गुज़रा आला को वोट नहीं देंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उसके बाद नया इलेक्शन अपनी सीट खो बैठेंगे। इस बेंच के 3 रुकनों ने फैसला किया, जबकि 2 ने तो हर तरह से इख्तिलाफ किया कि ये केस बनता ही नहीं है, इसको इस तरीके से हल करने नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाके फौरन शो मोटो लिया, उससे फैसला किया और फरमाया कि ना सिर्फ वो डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि उनका जो वोट है वो भी नहीं काउंट होगा। चुनाचे हमजा शहबाज वज़ीर आला से ख़त्म हो गया और परवेज़ साहब बन गए। वहीं पे जज साहब ने, उनके साथी जज ने नोट लिखा उसी बेंच पे कि आप आईने पाकिस्तान को रीराइट करें। कौन सा आईने पाकिस्तान? जिसकी कसम खा के, हल्फ उठा के, काला गाउन पहन के इस कुर्सी पे ये बैठे थे। ये वो आइन था। और ये इनको ये नहीं है कि इनको समझ नहीं होगी। मुझे याद है मैंने आपको एकदम बताया था कि इन्होंने एक फैसला दिया था सूरी वाला, जिसमें कासिम सूरी के फैसले पर जो है वो कर दिया था, जिसको कहना चाहिए वो आइन को तोड़ा था और उन्होंने उसको फिर समझे बहाल करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया था। तो इमरान खान साहब बड़े सेखफा थे, वो लड़का के बड़े तहकीर से इनका नाम लेते थे जजेस का। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, मेरे मुअज़्ज़ज़ जज्जो, मेरे प्यारे जज्जो, आप आधी रात को बैठ गए थे इसके ऊपर, ये वो बार बार कहते थे। उस पर साकिब निसार साहब ने उन दिनों मुलाकातें शुरू की इमरान खान से, अभी मिलते हैं छुप छुप के, उस वक्त छुप के गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गाड़ी के किस हिस्से में बैठ के गए थे, तो इस तरीके से वो जाके छुप के ज़मान पाक पहुँचे थे। बारह मेरी भी वहाँ पे कोई ना कोई मोक्कल फिर रहे हैं, तो मोक्कल मुझे बता देते कि साकिब निसार साहब आज यहाँ मिले हैं और आज इमरान खान से साकिब निसार साहब यहाँ मिले हैं, आज फलां जगह मिले, आज फलां जगह मिले हैं। तो हमेशा कोई ना कोई जगह थी जिसमें ये मिलते रहते थे। तो उन्होंने बताया कि आप बंदियाल के ऊपर भरोसा रखें, ये आपका अपना आदमी है। ये साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई थी कि उमर अता बंदियाल साहब आपका अपना आदमी है। मैं चूँकि रोज़े के साथ हूँ, ये बात जिसने मुझे बताई है मैं उसी तरीके बता रहा हूँ। मैं वल्लाह आलम सवाब, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये एग्जैक्टली कमो पेश यह बात जो है किसी और ने भी मुझे इसी तरीके से बताई। और मैं समझता हूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि किसी की सुनी बात जो है आज मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब को उसके बाद का रवैया आपने देखा है कि जब इमरान खान जो है जिस दिन वो 25 मई को आ रहे थे इस्लामाबाद में पिछले साल, और अदालत ने फैसला किया कि वो I-8 में या H-8 के किसी ग्राउंड में बैठेंगे, और उन्होंने वहाँ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में अपील की कि डी चौक में पहुँचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आता है, तो बेचारे को खबर सही नहीं पहुँचेगी, यानी कि वो खबर पहुँच गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया।
उस रात से लेके आज तक शाहजेब खानजादा जियो का मतलब, चूँकि मैं उनका प्रोग्राम बड़ा रेगुलरली देखता हूँ और बहुत ही शौक से देखता हूँ, उन्होंने तो 5-10 दफ़ा वो सारी क्लिप मिला के बताया कि असद उमर उस वक्त कहाँ मौजूद थे, फाद चौधरी कहाँ मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिसाइज कर रहा था तो इमरान खान साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और ये झूठ बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाले के सामने। इमरान के वकील भी, सुप्रीम कोर्ट भी उनको डोज कर रहा था कि जी वो व्हाट्सएप बंद थे, जी जैमर लगे हुए थे, इतला नहीं मिली। वो टिपिकल जो है, इसे तो कहते हैं कि बदकिस्मती वकील को वकालत करते हुए 90% झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं इनका अगले जहान में क्या बनेगा वकीलों का, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि ये अपने क्लाइंट के लिए हर किसी को झूठ बोलते हैं। तो अदालत ने भी कहा कि बेचारे को ये ही नहीं मिली होगी, कोई इतला नहीं मिलेगी। आज तक कॉन्टेम्प्ट नहीं लगी। तलाल, निहाल, दानियाल, मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लोगों का कैरियर इसी साकिब निसार ने ख़त्म किया, और उसी के जो आगे जो वरासत लेके चल रहे हैं फ़ख्र के साथ, उमर बंदयाल साहब और इन लोगों ने इमरान खान साहब पे किसी को कॉन्टेम्प्ट लगाने की जरूरत नहीं। इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में इंसाफ देने गए, इसकी भी हौसला अफजाई 2014 से लेके 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने की है। चुनाचे ना तो इज्जत बची है सिविल कोर्ट्स की, ना सेशन कोर्ट्स की, ना हाई कोर्ट्स की। क्यों बची? जब सुप्रीम कोर्ट का एक तहफ़्फ़ुज़ छतरी आपको हासिल है इमरान खान साहब को और उसकी जमात को, तो क्यों बची? बहरहाल मरीम नवाज साहब का कहना कि सुप्रीम कोर्ट जॉय लैंड बन चुका है, इसमें अब कोई कसर रह गई है? उस वक्त तो था कि जी कॉन्टेम्प्ट लगा दे मरीम नवाज साहब पे कि सुप्रीम कोर्ट जॉय लैंड बन चुका है। मरीम नवाज साहब ने कहा तो कितनी तकलीफ हुई थी। ये जो अतमिनुल्लाह साहब ने आज फैसला लिखा है और तफसील से लिखा है, और एक एक चीज़ में उसमें तो भी बात की नहीं है, असल में मेरा मौजूद वही है। तो इसमें आप देख लें कि जॉय लैंड से कुछ ज़्यादा है। ये पिछले कई सालों के और पिछले कई महीनों के और ख़ुसूसन पिछले चंद हफ्तों के जो वाक़यात हैं, ये क्या शब्द कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक जॉय लैंड है। चुनाचे अब ये सुप्रीम कोर्ट को ये लक़ब भी अपने साथ लगाना होगा। अब आपके पास हिम्मत तो लगाएं कॉन्टेम्प्ट, अपने साथी जजों के ऊपर लगा दें, क्योंकि वो तो कम तर जजेस हैं। मैंने तो पिछले 2 हफ्ते पहले जब कॉलम लिखा था सुप्रीम कोर्ट पर मुकाबला सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर है। जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ इंतजामी अमूर का इंचार्ज। अब एक बंदा इंतजामी अमूर को इस्तेमाल करके पूरी सुप्रीम कोर्ट को अपने नीचे लगा ले, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन या मिसकंडक्ट क्या हो सकता है? इसी पे बात हुई मैं तफसील से करनी है, अभी मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। चुनाचे एक इंतजामी अमूर के ऊपर उन्होंने वो सारे काम किए कि जिसमें उनको सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बना के रख दी है, वो एक घर की लौंडी बना के रख दी है। मुल्क इस वक्त मुकम्मल क्योस में है, इसका ज़ेरा बांध रहा होगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे और सुप्रीम कोर्ट के सर पे। मैं बिल्कुल इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार नहीं देता। उसने तो हकीकत ये है कि बेहतरीन फायदा उठाया है, क्योंकि वो इन सारों की कमजोरियां भांप दिया था। उन सारों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो एक हिडन एजेंडा है, सबको उसने अब उसी को इनके ऊपर उल्टाया हुआ है। इन सारों ने सबसे पहले जूते इमरान खान साहब से खाने थे, उसके बाद इनको पाकिस्तान के अवाम ने अलहदा ट्रायल करना, फिर इनके बाद अरसा या तो फिर तारीख के अंदर ये एक बदनुमा स्याह धब्बे के तौर पर तारीख के सफ़ों में ये मौजूद रहेंगे। इससे अलावा कुछ नहीं। मैंने आज के जो कॉलम लिखा है इसमें यही लिखा कि पाकिस्तान बेहतर बेहतर हो रहा है। हकीकत यह है कि इसके अंदर जो कैटलिस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसने किरदार अदा करना था, पूरा किरदार अदा करती है। अब आते हैं अतमिनुल्लाह साहब के फैसले की तरफ। मुझे उसमें से 2-3 चीज़ें करनी है। वो फैसला तफसील से सर खबरों में बयान हो रहा है हर अच्छे चैनल पे। 2-3 चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि अब जो है इसके अंदर मैलिफाइड इंटेंट बदली से ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट इसमें पोशीदा है। और किसके हाथ हुआ मुजरमाना पे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे। आज तक उन्होंने ये कहा, लिख के दिया कि जजेस ने, 2 जजेस ने, अतमिनुल्लाह साहब ने और दूसरे जो जज साहब थे, उन्होंने रिक्यूज किया, यानी कि अपने आप को लहजा कर लिया। उन्होंने कहा मुझे तो जब हम चाय पी रहे थे 9 जजेस का बेंच बैठ रहा था, तो मैं तो उस जज में मेरा नाम शामिल था। कोर्ट में जाके अनाउंस किया कि मुझे उससे निकाल दिया गया। यही मैंने अपने कॉलम में लिखा था, मुख्तलिफ डील किया था। तराजू का तवाज़ुन दुरुस्त रखने के लिए जब मज़ारी नकवी साहब के ऊपर
तो उनके किरदार के ऊपर, उनकी दयानत के ऊपर जब उंगलियां उठी और हुआ कार मची तो कोई चारा नहीं था कुछ ना बैठे। इन्होंने ये भी देखो, ये होती है चालाकी, ये होती है होशियारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होशियारी और चालाकी देखें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि चूंकि उन्होंने सो मोटो के लिए फॉरवर्ड किया नाम, सो मोटो की रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने अपना दिमाग बता दिया है, यानी कि जादुल अहसन साहब ने और मज़ाहिर नकवी साहब ने, तो इसलिए जज को अलहदा कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि चूंकि उसके ऊपर बददियानती के और जादुल अहसन के ऊपर जानिबदारी के संगीन इल्ज़ाम हैं और उसके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम हैं और ये टेप्स आ चुकी हैं और जादुल अहसन साहब के लिए कि बेशुमार एक पूरी ट्रेल है जो जानिबदारी की, तो उसको अलहदा करें। उन्होंने कहा नहीं, उनको अलहदा किया। और चूंकि अता मिनल साहब और हमारे दूसरे जज साहब, उन्होंने भी क्योंकि अपने दिमाग जहर कर दिए 4 को अलहदा, ताकि 5 में से फिर 3 2 रह जाएं, क्योंकि पहले बनाएगी तो 5-4 के तवाज़ुन पे बेंच जानेदारी देखें और फिर जानेदारी देखेंगे फिर 3 2 पे। फिर उसके बाद जब नया बेंच बनाया गया तो जादुल अहसन साहब फिर मौजूद है। जब उसके लिए कॉन्टेम्प्ट के लिए गए कि जी जो तारीखें जब उन्होंने कर दी 8-9 अक्टूबर को कर दी इलेक्शन कमीशन ने, अब जब ये किया तो वहाँ पे तो चूंकि वहाँ 2 जजेस बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये नोटिस बनते ही नहीं है और हमारा फैसला जो है वो पहले 2 जजेस से पढ़ा जाए, जो कि अता मिनल्ला साहब उन्होंने किया था 2 जजेस ने। तो ये 4 जजेस का फैसला है, इसी अब कुछ कर लें, ये फैसला जो है अब यही रहना है। उन्होंने पहले अमीरुद्दीन साहब फारिग हो गए, फिर अगले दिन जमाल बंदूखैल साहब फारिग हो गए कि उन्होंने भी कहा जी कि मैं जो कि काजी ईसा फैज साहब ने कहा था कि जब तक 184 के ऊपर कानून साजी नहीं हो जाती, कोई बाकायदा SOPs नहीं बन जाते, रेगुलेशन नहीं बन जाते, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ केस ना सुने। एक वो मिसकंडक्ट हुआ कि उसके ऊपर केस सुना, उसका डिसरिगार्ड रखा, सर्कुलर के जरिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की, उसके ऊपर भी काजी फायजी साहब का ख़त आया। और दूसरा ये डिसरिगार्ड के उसके ऊपर जो है इन्होंने उस बेंच का फैसला करते हुए उसको ख़त्म ही नहीं किया। अब आपके ऊपर आपने अता मिनल साहब ने ये कहा कि उनको डेलिबरेटली इस फैसले यहाँ पहुँचने के लिए, इस फैसले पहुँचने के लिए भूल जाए कि उन्होंने बाकी जो है किसी सियासी पार्टी को नहीं सुना, सिर्फ असद उमर साहब हुसैन साहब को सुना, भूल जाए कि वो बड़े पहली बड़ी जल्दी में थे, 2 दिन में फैसला किया और 2-3 दिन 4 दिन पहले अभी भी जल्दी में थे और फैसला किया। लेकिन अता मिनल्ला साहब को तफसील से फैसला है। उन्होंने कहा कि हर मौके पे सारे जजेस ने इनसे कहा कि आप फुल बेंच बना दें, यानी कि फुल बेंच का शोर सिर्फ पाकिस्तान की गली बाजारों में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फुल बेंच था। चुनाचे मैंने हमेशा लिखा, आज के कॉलम में लिखा, पहले भी लिखा कि 12 जजेस जो इस फैसले का हिस्सा नहीं थे, उनके बारे में क्या पता है कि आया वो जजेस में कितने जो हैं वो जो है उमर अता बंदियाल साहब के फैसले से मुतफिक होंगे या कितने नहीं होंगे। ये खाली 3 जजेस हैं 12 के मुकाबले में, और ये सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करके उसको जो हॉस्टेज बना के ये को फैसले कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि उमर अता बंदियाल साहब को आज अता मिनल्ला साहब के फैसले के बाद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और मेरी पुरजोर अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि उमर अता बंदियाल साहब और जादुल अहसन साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का केस साबित हो गया है। अता मिनल्ला साहब के साथ उनको कमेटी रूम में ये कहा गया कि आप बेंच का हिस्सा हैं और बेंच से उनको उठा के फेंक दिया गया, ऐसे जैसे कोई एक आम स्टाफ को फारिग करते। ब्रदर जज को जो उतना ही बड़ा जज है, उतना ही उसके फैसले का असर है, जो आज जिस रंग दिखा दिया ना कि आज उन्होंने फैसला लिखा है, पूरे पाकिस्तान के TV चैनल की हेडलाइन स्टोरी बनी है। तो ये वो चीज़ें मारूदात हैं कि अता मैंने पहले तो उमर अता बंदियाल साहब के लिए मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुस्तफ़ी हो जाए। अगर वो नहीं हो सकते तो मेरी फिर गुजारिश है कि भरपूर तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हुकूमत पाकिस्तान में शायद आरिफ अलवी आड़े जाए, लेकिन इसको हर सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस बनना है, इसको बनाना है और इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना होगा हर सूरत में इस केस को, ताकि वहाँ पे इसकी सुनवाई हो सके और वहाँ पे इनका फैसला हो सके। अगर ये बिल्कुल अपनी सारी इज़्ज़त नफ्स इनके अंदर है ही नहीं और वो इस तरह उसको कुर्बान करके बैठे हैं,
और ये खुद मुस्तफ़ी होने पर तैयार नहीं है ये दो दिन, तो फिर सुप्रीम कौंसिल जो है इनके बारे में इंसाफ करे और इनको इंसाफ दे, क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा एक घिनौना किरदार अदा किया।